आज हमारी क्लास नंबर 5th है फॉर जेके एसएसबी जेके भी कांस्टेबल के लिए जेके पीएसआई के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमने बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से बेसिक से हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है मैथमेटिक्स से, जिससे हमारी 4 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जम्मू जेएनके की जीके जो है एक आपका पार्ट रहने वाला है उसका भी लिंक मिल जाएगा, और आपका मैथमेटिक्स का भी लिंक अवेलेबल करवा दिया गया है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, प्रीवियस लेक्चर देखें। और आज इस वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है एग्जाम में बनते हैं। तो आइए करते हैं इस चीज़ को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट आज के इस वीडियो में। मेन चीज़ ये है कि एग्जाम में रिमाइंडर के रिगार्डिंग बड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिमाइंडर के रिगार्डिंग अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, वहाँ पे रिमाइंडर जो है उनका फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो इसमें रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर के बारे में बताएंगे। बस एक दो क्लासेस आपकी और होगी, उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, चीज़ों को बहुत ही हम बारीकी से यहाँ पे पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, जब भी हमें किसी नंबर को डिवाइड करने को बोला जाता है, हम ऐसे लिखते हैं जैसे मैं बोलूँ कि अब 95 को डिवाइड करें 6 के साथ, कि 95 को किससे डिवाइड करना है, 6 के साथ डिवाइड करना है। देखो हम क्या करेंगे कि 6 वन जा हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रिमेनिंग में हमारा कितना आएगा, 3। और 5 को हम नीचे करेंगे तो 6 5 हो जाएगा आपका कितना, 30। तो यानी कि पूरा 30, और रिमाइंडर कितना है आपका 5। अब इस चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या नोट करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये नोट करनी है कि इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो कि हमारा शेष बचता है। शेष यानी कि जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ये नोट कर लीजिएगा, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलेंगे। और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर हम इसको बोलेंगे। ये आ गया मेरा डिवाइजर, और इसको हम बोलते हैं क्वेश्चंट। दिस वन इज क्वेश्चंट। ओके। और ये वाला जो पार्ट है सेंटर वाला, ये है आपका 95 जो है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड या फिर हम इसको बोलते हैं कि नंबर, कि जो नंबर है डिवाइड हो रहा है इस नंबर से, अगर उस नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि 6 को हम डिवाइजर बोलेंगे इस केस में। 6 को 95 को डिवाइड किया गया 6 के साथ, यानी कि 6 डिवाइजर था, 95 डिविडेंड था। जब 6 को डिवाइड किया 95 के साथ 6 को डिवाइड किया गया तो हमें क्वेश्चन जो है हमारा 15 आता है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें। यही चीज़ अब हम पे सीखने गए। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, डिवाइजर दिया जाता है, और आपको डिविडेंड नहीं दिया जाता। तो बोलते हैं कि फाइंड द डिविडेंड, डिविडेंड निकालें या फिर नंबर निकालें। नंबर यानी कि डिविडेंड एक ही चीज़ है। चलिए इस पर कुछ फॉर्मूले वगैरह कर लेते हैं हम, जिस पे आपकी ज़्यादा कुछ हेल्प हो सकती है। ठीक है, अब इन चीज़ों को नोट करके लिखिएगा। एक तो हमारे पास 6 था, और एक 15 था, 95 था, और 5 था। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, कि डिविडेंड किसके इक्वल होगा। डिविडेंड होता है इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। शॉर्ट में लिखूंगा रिमाइंडर। डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई करोगे पहले क्वेश्चन के साथ, जो भी आएगा वो आप रिमाइंडर के साथ ऐड कर लोगे। हमें पता कि डिविडेंड हमारा 95 था। डिवाइजर कितना था हमारा, प्रीवियस से जो स्लाइड में हमने पढ़ा, डिवाइजर कितना था हमारा गाइस, डिवाइजर जो हमारा था वो 6 था। तो मैंने 6 लिख लिया। क्वेश्चन कितना आया था, 15 आया था। ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें, और रिमाइंडर कितना आया था, 5 आया था। 16 5 सा हो गया आपका 90। 90 में आपने 5 को ऐड किया, कितना हो गया 95। ये था डिविडेंड का फार्मूला, कि डिविडेंड हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सम टाइम डिविडेंड नहीं दिया जाता है, डिवाइजर दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, और रिमाइंडर दिया जाएगा। बताएगा, पूछेगा कि बताओ डिविडेंड क्या होगा। तो डिविडेंड देखो वहाँ पे भी हमारा प्रीवियस स्लाइड में कितना था, 95 था, और इस स्लाइड में भी हमारा डिविडेंड कितना है, 95 है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। देखो एक ही फार्मूला, मतलब एक ही वैल्यू को हम लेके चलेंगे। हमने अज्यूम किया कि प्रीवियस स्लाइड में कि डिविडेंड 95 है, डिवाइजर 6 है, क्वेश्चन 15 है, और रिमाइंडर कितना है, 5 है। मानो कि अब आपको डिवाइजर नहीं दिया जाता है, मानो कि डिवाइजर आपको नहीं दिया जाता है। अब क्या करेंगे हम, इसके लिए फार्मूला होता है कि डिवाइजर, दूसरा होता है कि डिवाइजर कैसे निकलेगा। डिवाइजर को निकालने का हमारे पास फार्मूला है, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। और डिवाइड में कितना, क्वेश्चन। ये फार्मूला आपका तब लगेगा जब आपको डिवाइजर नहीं दिया गया होगा,
कि आपका डिवाइज़र क्या होगा उस टाइम, एक्स होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइज़र हमें पता है कि हमारा 6 था, तो 6 को निकाले हम इसको बोल देते हैं कि भाई हमारे पास डिवाइज़र कितना है, 6 है। डिविडेंड कितना था, 95 था, और रिमाइंडर कितना आया था, 5 आया था। क्वेश्चन कितना था, 15 था। 95 में से 5 गया, आपका कितना बचा आपके पास, इसको ब्रैकेट में कर लें, 90 आ गया। 90 को 15 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 15 का कितना होता है, 90 होता है। तो इसका मतलब डिवाइज़र हमारा कितना आया, 6 आया। ये तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि हमारा डिवाइज़र जो था वो बिल्कुल 6 ही था, तो इस बार भी हमारा डिवाइज़र कितना आया है, 6 ही आया है। नाउ क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे निकलेगा। क्वेश्चन कैसे निकलेगा, डिविडेंड सेम चीज़ रहती है, डिविडेंड और क्वेश्चन उसका डिवाइज़र का, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम किसको, डिवाइज़र के साथ। इस बार हमारे पास क्या है, क्वेश्चन यही नहीं किया है, क्वेश्चन इस बार क्या है हमारे पास, एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को ही ले लेंगे कि मान लो कि हमारे पास एक्स कौन है, क्वेश्चन है। डिविडेंड कितना था, 95 था, तो 95 माइनस कितना, रिमाइंडर कितना था, 5 था, डिवाइड में कर लो, उसको डिवाइज़र कितना था, 6 था। तो 90 को जब आप डिवाइड करोगे 6 के साथ तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 15 6 का कितना होता है, 90 होता है। तो इस बार क्वेश्चन कितना है, 15 है। तो प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन कितना था, जब हमने स्टार्टिंग में ही इस वीडियो स्टार्ट किया था तब कितना था, 15 था। ओके, ये तो हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। अब लास्ट जो नंबर पे आता है वो आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकलता है भाई, आर को हम रिमाइंडर को आर ही रखेंगे। इसको बोलते हैं कि डिविडेंड माइनस आपका डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट। डिवाइज़र और क्वोशिएंट की सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, उसको डिविडेंड से माइनस कर दो, देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। डिविडेंड कितना था, 95 था, डिवाइज़र कितना था भाई, 6 था, क्वेश्चन कितना था, 15 था। 95 माइनस 6 इंटू 15 हो गया 90, रिमाइंडर कितना आया, 5 आ गया। यहाँ तक समझ आया, आई होप सबको समझ आया, क्योंकि मैंने बहुत ही जीरो लेवल को उठाया है, जीरो लेवल से कि रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आया रिमाइंडर हमारा, 5 आया। देखो प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको पढ़ाया, ये 4 फार्मूले जो हैं, अगर आपने नहीं देखे वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करें, आप इनको फार्मूलों को ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आपके सामने मैंने रखा हुआ है कि अगर आपके पास डिवाइज़र 5 है, डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र आपके पास कितना है, 5 है, रिमाइंडर कितना है, 3 है, एंड क्वेश्चन कितना है, 13 है। तो फाइंड द डिविडेंड, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि फाइंड डिविडेंड। देखो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखेंगे, तभी मैं आपको पहले बेसिक बढ़ा रहा हूँ कि डिवाइज़र 5 है, रिमाइंडर 3 है, और क्वेश्चन कितना है, 13 है। फॉर्मूला क्या होता था डिविडेंड का, डिविडेंड का फॉर्मूला सर अभी हमने पढ़ा कि डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस में आपका रिमाइंडर, यही फार्मूला था। बस इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम डिविडेंड को यहाँ पे निकाल देंगे। देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले कि मल्टीप्लाई भी करना आनी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर एग्जाम में इतना टाइम लगाओगे तो आप वहीं पे रह जाओगे। डिवाइज़र कितना है, 5 है, क्वेश्चन कितना है, 13 है, और उसके बाद रिमाइंडर कितना है, 3 है। बढ़िया, डिविडेंड को x मान लेते हैं, 5 13 हो गया आपका 65, 65 प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 68 आपका क्या आ गया यहाँ पे डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, डिवाइसर से बड़ा होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा, और क्वेश्चन से बड़ा होगा। डिविडेंड को इसलिए हम किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी को प्लस कर रहे हैं, तभी जाके हमारा क्या निकलता है, डिविडेंड निकलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप ये आपको वीडियो इसमें जो हमने डिविडेंड का केस पढ़ा है ये आपको समझ आया हो। अगर आपको फार्मूले याद नहीं रहते हैं, अगर आपको एक फार्मूला याद नहीं रहता है, बस आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, वो कौन सा फार्मूला याद रख सकते हो आप, सिर्फ डिविडेंड का। पर इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। देखो अब इस चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि 50 इजिकल टू 6 इंटू 5 प्लस में 5, अब जो आपके सामने ये नंबर दिख रहा है ना आपको 50 और 5, देखो 5 के साथ है प्लस का साइन, ठीक है, 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो इसका मतलब जो 50 और 5 का जो आपस में रिलेशन होगा वो किसका होगा, प्लस और माइनस का रिलेशन होगा। याद रखना, इसके साथ प्लस है, यानी कि साइन इनके साथ कौन सा है, प्लस का है, तो इसके साथ किस किस का रिलेशन होगा, प्लस और माइनस का रिलेशन होगा। अब 6 और 5 के साथ क्या है, दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, तो इनके साथ इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसके साथ कौन सा रिलेशन होगा, 6 के साथ सिर्फ
मल्टीप्लाई का कह सकते हो एंड डिवाइड का रिलेशन होगा, ठीक है। 6 के साथ किस किस का रिलेशन होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा। 5 और 50 का आपस में रिलेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड का होगा। सिर्फ इस 50 के साथ ही और 5 के साथ ही प्लस और माइनस का होगा, क्योंकि ये प्लस में है। अगर यहाँ पे माइनस होता 50 इस तरफ आता तो 55 हो जाता। अगर इसको 50 को मैं इस साइड लाऊं तो 50 में से 5 माइनस हो जाएगा, मेरा 45 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस 5 को मैं 50 को काट सकता हूँ कितनी बार, 10 टाइम इसको काट सकता हूँ, ठीक है। 6 2 टाइम चला जाएगा, ये आपका 3 टाइम चला जाएगा, ये आपका 5 टाइम चला जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल टू के उस साइड जाके किसका केस बनाता है, डिवाइड का केस बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड कितना, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर हो गया। डिविडेंड मान लो आपके पास कितना था, 95 था, डिवाइज़र कितना था, 6 था, क्वोशिएंट कितना था, 15 था, और रिमाइंडर कितना था, 5 था। रिमाइंडर कितना था हमारे पास, 5 था। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली जोर करके कि रिमाइंडर मेरे पास कितना है, 5 का है। अब मैंने आपको क्या क्या चीज़ें जो जो बताई हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अगर आपको कुछ भी निकालना है, अगर आपको मान लो यही चीज़ निकालनी है, मैं मान लो यहाँ पे आपको x दिया होता, 6 की जगह x दिया गया, आप एक ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 6 दिया होता, x दिया होता, 6 की वैल्यू ने आपको नहीं दी होती, यानी कि डिवाइजर की वैल्यू आपको नहीं दी गई होती, आपको x दिया होता। तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 95 को इस रिमाइंडर के पास ले जाते, तो रिमाइंडर बोलता है कि मैं प्लस का हूँ, मैं आपको माइनस, आपके साथ माइनस में आऊँगा, तो ये बोलेगा कितना हो गया भाई, 90 हो गया, ठीक है। कह सकते हो कि 5 को आपने उस साइड ले गए, 5 को जब उस साइड लिया तो माइनस हो गया, अब कितना हो गया आपके पास, 90 हो गया। 90 इजकल टू x मल्टीप्लाई बाई 15 है। अब 15 जो है मैंने आपको बताया 90 के साथ किसका रिलेशन बनाएगा, डिवीजन का रिलेशन बनाएगा, 6 के साथ काट देगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन किसके साथ कैसा रिलेशन बना रहा है, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला हम लगा देते हैं कि 95 हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर हमारा 6 था, क्वेश्चन हमारा कितना था, 15 था, और रिमाइंडर हमारा कितना था, 5 था। मान लो कि इस बार हमें क्या नहीं दिया गया, इस बार हमें जो है ये नहीं दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया गया। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों को सबसे पहले इस रिमाइंडर को इस डिविडेंड के पास ले जाएंगे, ये बोलेगा माइनस हो गया, 90 आ गया, 90 इज गल टू 6 का मतलब 6 काट देगा 90 को 15 टाइम, तो क्वेश्चन कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया, ठीक है। देखो डिवाइजर भी निकाल दिया, क्वेश्चन भी निकाल दिया, और रिमाइंडर को कैसे निकालेंगे फिर, रिमाइंडर को आप क्या कैसे निकाल सकते हो, देखो जब आपके पास रिमाइंडर ही नहीं है, सीधी सी बात है, अब एक बार स्लाइड में आपको और बता दूँ, डिविडेंड आ गया 95, डिवाइजर 6 था, क्वेश्चन 15 था, और ये प्लस में कितना था, 5 था। देखो जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको मान लो ये आर है, रिमाइंडर है नहीं इस बार, 95 इज इक्वल टू, जब ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये एक टर्म बना लेंगे 90। अब इसके साथ तो ना तो ये मल्टीप्लाई का साइन है ना तो कुछ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, आर में है, ठीक है, यानी कि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आर जब इस तरफ जाएगा, ये दोनों आपस में जब 90 के उस साइड जाएंगे तो क्या करके आएंगे कि 95 माइनस 90 प्लस आर, यही होगा। आप कहोगे कि आर इजकल टू 95 माइनस 90, तो रिमाइंडर कितना है बच्चे, 5 आ गया। सो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। एक ही फार्मूले से भी कर सकते हो, 4 फार्मूले लिखवाए मैंने, 4 फार्मूले से भी कर सकते हो, जैसा आप दिल करे वैसा आप कर सकते हो। इफ़ मैंने अगर आपको बोला कि किसी नंबर का रिमाइंडर आपके पास कितना दिया गया है, रिमाइंडर आपको कितना दिया गया है किसी नंबर का, आप बोलोगे कि रिमाइंडर हमें नहीं पता कितना दिया गया है, वो हम बताएंगे आपको, रिमाइंडर 3 दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया 19, कितना दिया गया, 19 दिया गया, तो आपको 79 दिया गया डिविडेंड, 79 क्या है, डिविडेंड है। तो आपको क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा लास्ट में, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में बनते हैं। तो लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देके जाऊंगा, बताइएगा मुझे कि आपका डिवाइजर क्या होगा। आप बोलते हो कि डिविडेंड का जो फार्मूला होता है, एक ही फार्मूले पे चल रहे हैं हम, वो होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर। मैंने आपको 3 से 4 फार्मूले इसलिए लिखवाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। निकालना क्या है सर, ये चीज़ निकालनी है, इसको क्या मान ले, एक्स मान ले, 79 है जी, बिल्कुल 79 है, डिवाइजर एक्स है, मल्टीप्लाई बाई में क्वेश्चन 19 है, प्लस में रिमाइंडर कितना है, 3 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने बोला कि सबसे पहले 79 में से 3 को घटाओ, कितना आ गया, 76 आ गया, क्योंकि जब इस साइड जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इस साइड जाके, क्योंकि ये प्लस का 3 है, माइनस हो गया, 76 आ गया, इजिकल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 19। और 19 इसको कितनी टाइम काटेगा, 19 4 आपका 76 होता है, कितनी बार काट गया,
4 टाइम। यानी कि पूरी बात मिला के ये हुई कि डिवाइज़र जो हमारे पास आया वो कितना है, वो बच्चे हमारे पास डिवाइज़र कितना आ गया, 4 आ गया। आई होप आपको ये समझ आया हो। इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो लेक्चर है आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी नंबर प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर जो होता है ना, रिमाइंडर इतना है, डिवाइज़र इतना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जितने भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। आपको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर आपको निकालना है। हालांकि डिविडेंड भी आपको दिया गया कि डिविडेंड कितना है, 113 है। डिवाइज़र कितना दिया गया आपको, डिवाइज़र इज़ 9। क्वेश्चन कितना दिया गया है, 12। आपको निकालना क्या है, रिमाइंडर निकालना है। डिविडेंड दिया गया, डिवाइज़र दिया गया, क्वेश्चन दिया गया। डिविडेंड निकालने का फार्मूला कि डिविडेंड इजकल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस आपका रिमाइंडर। एक ही फार्मूले से निकाल भी सकते हो, अगर आपको चारों फार्मूले याद करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आपकी लास्ट वीडियो हो, थोड़ा सा लेंथी हो सकती है, जिसमें हमारा नंबर सिस्टम जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल तो नेक्स्ट जो क्लास है वो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे वेज है, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, वो जो आज ये टॉपिक पढ़ा इसी के रिगार्डिंग। सो बाय टेक केयर गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।